असम का जो यहाँ पे काम कर रहा था उसका जो है 2 ट्रैक्टर को है सीज करके रखा हुआ है। जल्दी से बाउंड्री सेटल होना है सोचना है। अच्छा। आप लोग फिर काम कर रहे हैं अरुणाचल को रुका के। और नहीं मानेगा तो हमको सस्पेंड कर देगा। हम क्या करेंगे बोलिए। आसाम गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट बैठकर जी बातचीत होकर जो फैसला में आएगा वो करना सही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए बात किया है। ना अरुणाचल और असम को स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बात किया। आप सभी को पता है रंजीत दत्तो जी को एमएलए है, तो उनसे इंटरव्यू के दौरान हमने ये पूछा था कि अरुणाचल का जब PMGSY जब सड़क बना रहे थे अरुणाचल का एक पोकलैंड सीज किया गया था, तो उससे हमने पूछा कि आप लोग देंगे कि नहीं वापस, तो जल्द ही दे देंगे बोला था, लेकिन अभी 1 साल हो गया लेकिन अभी तक नहीं दिया। यहाँ पे PMGSY रोड बनाते वक्त आपका असम फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ ऑफिसर आके पोकलैंड सीज किया। ना सुनिए ये थोड़ा इलीगल काम जो होगा, जो रास्ता बनाने के लिए ये गवर्नमेंट देखेगा, वो भी हो जाएगा, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। देखो आप लोग का PM से रास्ता भी हो जाएगा और पोकलैंड भी मिल जाएगा, कुछ बात नहीं है। मिल जाएगा ना पोकलैंड को। अरे डिस्प्यूट को खत्म होने दीजिए ना, पहले ये जो डिस्प्यूट है इसको डिस्प्यूट को पहले खत्म होने दीजिए, सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। क्यों चिंता करता है। आसाम का MLA जब ये बात को करता है हमारा काउंटर पार्ट का कि हम दे देगा बोलने का बावजूद भी हमारा अरुणाचल सरकार उस चीज़ को ले नहीं सकता है, तो आप सोच के देखिए हमारा सरकार कितना घटिया है। एक पोकलैंड तक को आसाम से वापस नहीं ला सकता जो रास्ता बनाने वाला को गया। आप सोच के देखिए हमारा सरकार का सोच कितना कमज़ोर है। जो हमारा पब्लिक हमेशा उधर से आना जाना करता है, उसी जगह पे असम का BN कैंप बनाना क्या दरकार है। उस कैंप को बनाने देना नहीं चाहिए था। ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। और उसका बाद अगर वो बना है तो सरकार आसाम और अरुणाचल सरकार बात करके उसको हटाना चाहिए था वहाँ से, लेकिन ये भी नहीं किया। ये हम लोग का आदमी को धोखा में रखा गया। अरुणाचल गवर्नमेंट भी आसाम का चीफ मिनिस्टर अपना असेंबली में सीधा बोला कि हमने 4000 किलोमीटर ज़मीन जो है 4000 किलोमीटर जो ज़मीन जो है अरुणाचल का हमने लेके रखा है, वो अपना एक्सेप्ट किया है। जब हमारा अरुणाचल में जब ज़मीन में रास्ता जब बनाता है उस समय में असम वाला रोकता है, तो असम वाला बनाता है तो कोई नहीं रोकता है। ये कौन सा जस्टिस है। दोस्तों नमस्कार, ATTV में आप सभी का स्वागत है। मैं तेची शक्ति। दोस्तों इस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पाके केसंग और पपुम परे डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इस जगह पे आप सब पहले भी देखा होगा, यहाँ पे असम अरुणाचल का डिस्प्यूट जो है पहले से चलता आ रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ तरासो सर्कल का। यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं, कुछ साल पहले अरुणाचल के जब यहाँ पे PMGSY जब रोड सड़क जो है बना रहे थे, असम के तरफ से असम का जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, यहाँ पे अरुणाचल का जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनका जो है काम करते वक्त पोकलैंड को सीज कर दिया था, JCB को सीज कर दिया था जिस काम करते दौरान। क्योंकि यहाँ पे दोनों का तरफ से ये कहना है कि असम का तरफ से कहना है कि ये असम का है और अरुणाचल प्रदेश का तरफ से ये कहना है ये अरुणाचल प्रदेश का है। हालांकि इसीलिए ये जगह को डिस्प्यूट एरिया माना गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने के लिए बातें किए थे और 6 महीना का भी वक्त दिया था कि अरुणाचल और असम सरकार जो है बातचीत करके इस बाउंड्री प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ना अरुणाचल प्रदेश से अभी ना यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको चौंकाने वाले बात ये बता दूँ, वहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश का जब यहाँ पे काम कर रहे थे सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो PMGSY जो काम है वो जिस वक्त कर रहे थे, उस वक्त जो है असम फॉरेस्ट ऑफिसर ने अरुणाचल प्रदेश का पोकलैंड JCB सीज किया था। वो सब आप सभी को पता है। और आप सभी को बता दूं, ऐसे करने के बावजूद भी आज जब अरुणाचल प्रदेश का जो लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर जब काम करते हैं, सरकार जब काम करते हैं, असम वाले सीज करते हैं। अभी यहाँ पे असम वाले लोग, असम फॉरेस्ट का तरफ से सेंक्शन हुआ है, हमें ये सुनने को मौका मिला कि ये राधासो एरिया अंदर तरासो सर्कल पपुम परे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इन लोग जो है असम के तरफ से यहाँ सेंक्शन होकर यहाँ काम चालू कर रहे थे, तो उसके आज यहाँ पे बहुत बार हमारा अरुणाचल तरासो के यूथ लोग भी, तरासो के युवा लोग भी आके इसे मना किया था काम करने के लिए। लेकिन नहीं मानने के असम का जो यहाँ पे काम कर रहा था उसका जो है 2 ट्रैक्टर को है सीज करके रखा हुआ है।
क्योंकि इन लोग ने मना किया था काम करने के लिए, लेकिन नहीं मानने के कारण जो है सीज करके रखा हुआ है। दोस्तों ये एरिया जो है डिस्प्यूट एरिया है। आइए हम और आगे जाके देखते हैं कि आगे इन लोग जो है अभी तरासो सर्कल का जो ZPM है तम यवाजी भी आए हैं और अपसू के ओर से अपसू बिहाफ में यहाँ के हमारा BP प्रोटोकॉल अपसू नाबम गांधी जी भी आए हैं और तरासो सर्कल के यूथ का प्रेसिडेंट लोग भी आए हैं और उनके जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं अपत्सू भी आए हैं यहाँ पे, ऑल पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन भी आए हैं। दोस्तों हम इसमें क्या क्या बातचीत करते हैं इस वक्त हम आप सभी को उसे हम दिखाना चाहते हैं। आप सब हमारा इस रिपोर्ट पे बने रहना। ये सर कौन सा क्या काम चल रहा था यहाँ पे? ये कंस्ट्रक्ट का मतलब काम चल रहा था इधर। मतलब ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ऐसा ही मतलब। ये एरिया तो ना असम का है ना अरुणाचल का है, डिस्प्यूट में है कि नहीं? हाँ, उसी दिन आया था ना वो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए बात किया है। हाँ। ना अरुणाचल और असम को स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बात किया। आप सभी को पता है ना, अरुणाचल यहाँ काम कर रहा, असम कर रहा है, आप लोग लेकिन अभी काम शुरू कर दिया। कौन सा डिपार्टमेंट से काम ये किया है, सेंशन हुआ है? फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो आप लोग मना क्यों नहीं किया है? नहीं मना मतलब उस दिन आया था ना वो आप लोग का उधर से ADC आया था, वो ऊपर से मतलब काम का सैंक्शन हुआ बोल के है काम किया है, नहीं तो नहीं किया। कुछ साल पहले असम वाला यहाँ अरुणाचल का काम कर रहा था, उसमें सीज किया, आपको पता है ना? नहीं हम तो नया है ना यहाँ। आप लोग नया है ना, किसी को मालूम नहीं है ना? ऑफिसर का बात है, हम लोग तो छूटा वाला नौकरी वाला हूँ, इसीलिए ऑफिसर ने बोला है ये रास्ता। आप तो सर बहुत सीनियर लगता है, आपको तो नॉलेज होना चाहिए यहाँ का। होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ में ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 6 या 7 महीना हुआ है यहाँ में आकर, तभी इतना ही नहीं। लेकिन ऑफिसर ने बोला है ये काम सिर्फ सेंट गेबल यहाँ में गिरेगा, रास्ता की थोड़ा रिपेयरिंग करेगा। आप लोग सर नॉलेजेबल आदमी पोज है ना, है कि नहीं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है ना आप लोग, तो आप लोग को तो पता है यहाँ कुछ साल पहले अरुणाचल का भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उसका गाड़ी सीज कर दिया, पॉकलैंड सीज कर दिया, आपको पता है? हाँ पता है। हाँ, तो अभी आप लोग अरुणाचल का आप लोग सीज कर सकते हैं, फिर असम आप लोग कर सकते हैं, ऐसे है क्या? जबकि ये जगह जो है डिस्प्यूट एरिया में ना अरुणाचल का है ना असम का है। ये तो मेरा मालूम नहीं है, ऑफिसर ने बोला है, ऑफिसर लोग का हाथ तो में। सीज करने वाला मालूम है, ये डिस्प्यूट एरिया बोल के इसलिए सीज किया था। नहीं, सीज करने का समय में हम नहीं है। अच्छा। आके सुना है। हाँ। ये है, हम नहीं है यहाँ, इसलिए हम तो ऑफिसर लोगों का साथ बातचीत हुआ है, बोला है, इसीलिए रिपेयरिंग कर रहा है। हमारा तो मालूम नहीं, हम लोग छुट्टा वाला नौकरी वाला हूँ, ऑफिसर का बात मानना ही पड़ेगा हम लोग। हमें तो ये भी सुनने को आ रहा है आप लोग जो यहाँ पे अरुणाचल का यहाँ पे राधासो है कि नहीं, दिगालमुख है, यहाँ का आदमी जाने वाला को भी आप लोग पूछताछ करता है? नहीं, हमें ऐसे खबर मिला है। नहीं। अब आप जिस आदमी को हम पूछताछ किया है उस लोग का आके हमारा सामने बताने दीजिए, सब पता चला जाएगा। क्योंकि हम यहाँ में बैठा हूँ, यहाँ में आके बोला है तरासू कहाँ जाता है, इस तरफ जाता है, हम दिखा देता हूँ और कुछ भाई पूछताछ नहीं कर रहा हूँ। ये सही बात है। एक दूसरे को अभी तो कोर्ट ऑर्डर है, अभी जल्दी से बाउंड्री सेटल होना है, सोचना है। अच्छा। आप लोग फिर काम कर रहे हैं अरुणाचल को रुका के। देखिए हम लोग नहीं किया है, हम लोग आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग की देख रेख में तो ये काम कर रहे हैं, तो अरुणाचल का काम करने से आप लोग तो रोक देता है। ऑफिसर ने जो बोलेगा हमें मानना ही पड़ेगा, हम लोग छुट्टा वाला, और नहीं मानेगा तो हमको सस्पेंड कर देगा। हम क्या करेंगे बोलिए, हम तो छुट्टा वाला सर्विस में हूँ। तो अभी यहाँ का खबर को आप लोग पहुँचा दीजिए कि अरुणाचल वाला मना कर रहे हैं। आप लोग को तो पहले भी यूथ लोग आके, यहाँ का तरासो का यूथ लोग आके मना किया है, बोले काम करने को। इसीलिए तो हम बता रहा हूँ। लेकिन भी आज काम कर रहा था। क्या बोलो, उस दिन आप लोग का ऑफिसर आया, हमारा ऑफिसर आया, क्या बातचीत हुआ है वहाँ में हमारा मालूम नहीं है। तो उसका बाद आप लोग का ऑफिसर ने क्या बोला, हमारा ऑफिसर ने क्या बोला, हम मानते हैं सर, आप लोग को भी यहाँ तकलीफ होता है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम। हाँ, तो आपका हायर अथॉरिटी को आप एक क्या रिक्वेस्ट करना चाहता है? दोनों हायर, बहुत अरुणाचल और असम गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट बैठकर जी बातचीत होकर जो फैसला में आएगा वो करना सही है। जी धन्यवाद। दोनों सरकार अरुणाचल असम को है बाउंड्री का रिलेटेड जब बात करते हैं तो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बात किया जाता है और किया है, तो उसे
इसे नहीं मान के वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, सड़क का कुछ काम कर रहे थे वहाँ। आज उस दिन जो है यहाँ का युवा जो है यूथ तरासा सर्कल यूथ एसोसिएशन जो है जाके मना किया था, जो सीओ और एडीसी जो है वो भी जाके मना किया था कि काम को थोड़ा बंद करें, लेकिन नहीं करने के कारण जो है आज यहाँ का तरासा सर्कल यूथ जो है 2 ट्रैक्टर सीज किया, जैसे कि आप सभी को मैंने दिखाया। तो उस ट्रैक्टर को, वो जो ट्रैक्टर जो है सीज किया वाला ट्रैक्टर को आज तरासो पुलिस आउटपोस्ट तरासो पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो आगे चल के क्या क्या बात रखते हैं यहाँ का यूथ लुक, उसके बाद यहाँ का लीडर। और आप सभी को बता दूं कि आज बीपी प्रोटोकॉल आपसू नवम गांधी भी आए हैं, तो वो भी आपसू के तरफ से क्या बात रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और बहुत असम गवर्नमेंट को। आप सब हमारे इस रिपोर्ट पे बने रहना। जब मेहतर सुप्रीम कोर्ट में गया है तो उसमें स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बात किया। तो अभी ये जो ज़मीन है, हम लोग पूर्वजों से हम लोग क्लेम करते आए हैं कि हमारा अरुणाचल का ज़मीन है, तो इसलिए हमारा आदमी भी वहाँ रहता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का बात आया तो हमारा आदमी भी उस पोर्शन में खेती करना छोड़ दिया, मकान बनाना छोड़ दिया, घर बनाना छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए। ये जो इंसिडेंट जो हुआ है, जब हमारा अरुणाचल में जब ज़मीन में रास्ता जब बनाता है उस समय में असम वाला रोकता है, तो असम वाला बनाता है तो कोई नहीं रोकता है। ये कौन सा जस्टिस है? एक तरफा काम कभी होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पब्लिक का थ्रो से और यूथ का थ्रो से, हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन का थ्रो ये खबर को मिला, उस खबर को लेते हुए आज हमने विजिट किया। इस विजिट में देखा कि हमारा यहाँ पे हमारा डीसी का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ में एडीसी गया था बोला है, और यहाँ में हमारा डीएफओ उनका सबऑर्डिनेट जाके काम को रुकाया बोला। लेकिन जब हम काम को रुकाया बोल के देखा है, ऐसा नहीं है, केवल ये हवा में बात हुआ अरुणाचल सरकार का तरफ से। आज हम लोग जाके देखा तो काम चल रहा है, काम हो रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है, काम कर रहा है। हमको इसको समझना पड़ेगा, ये केवल एक तरफा। हम लोग एक ऐसा कंट्री में है, इंडिया में जब हम लोग बेच रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का बात को लेके दोनों सरकार सुनना चाहिए। दोनों सरकार सुन के स्टेटस को मेंटेन करके एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। जब हम नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे हैं? इसको हमको क्लियर समझना चाहिए। ज़मीन हमारा है, किस लिए हमारा है? असम का चीफ मिनिस्टर अपना असेंबली में सीधा बोला कि हमने 4000 किलोमीटर ज़मीन जो है, 4000 किलोमीटर जो ज़मीन जो है अरुणाचल का हमने लेके रखा है, वो अपना एक्सेप्ट किया है। उस एक्सेप्ट में जब असम का चीफ मिनिस्टर इस चीज़ को जब एक्सेप्ट करता है असम का असेंबली में, दैट मीन्स दैट लैंड इज बिलोंग टू अरुणाचल है, अरुणाचल का ज़मीन है। इस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करने सकने का कारण जो है, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट ने जब कोर्ट का मैटर को लेके, दोनों हमारा अरुणाचल और आसाम का जो गवर्नमेंट हो, भाजपा का गवर्नमेंट है बोल के, उन लोगों ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए बात जो किया है, आप देखिए नामसाई डिक्लेरेशन किया, उस नामसाई डिक्लेरेशन का बाद भी क्या रिजल्ट हुआ। आज अभी हम देख रहे हैं नामसाई डिक्लेरेशन से पहले यहाँ में हमारा अरुणाचल ज़मीन में जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो जगह बना के रखा हुआ है कोर्ट ने, उसी जगह पे भी असम वालों ने बीएन कैंप बना के रखा है। तो हमारा अरुणाचल सरकार क्या कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा सरकार उसको वहाँ बनाने देना नहीं चाहिए था। ये हम लोगों को सरकार जो गुमराह कर रहा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगा। अभी यहाँ हम देख रहे हैं हमारा अरुणाचल का ज़मीन ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हमारा पब्लिक को ही इसको लूज़ हो रहा है। इसीलिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का फेलियर का वजह से है। जब यहाँ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना एरिया को क्यों कंट्रोल नहीं कर रहा है? यहाँ में जब एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का पास अपना सब कुछ मैप है, तो उसमें कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? ये सबसे बड़ा जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। केवल हमारा पब्लिक को मीडिया में निकाल के नामसाई डिक्लेरेशन किया, ये क्या वो क्या, हम लोगों ने सोल्व कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे अभी जो हम देख रहे हैं, यहाँ में जो हमारा जो वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको अभी तक हम लोग सरकार का बात को लेके, हमारा अरुणाचली आदमी उसको मान के बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का बात को लेके, लेकिन सरकार हम लोग को धोखा दे रहा है। अभी जैसे हम लोग को लग रहा है उधर में जो हमारा पब्लिक हमेशा उधर से आना जाना करता है, उसी जगह पे असम का बीएन कैंप बनाना क्या दरकार है? उस कैंप को बनाने देना नहीं चाहिए था। ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। और उसका बाद अगर वो बना है तो सरकार, असम और अरुणाचल सरकार बात करके उसको हटाना चाहिए था वहाँ से, लेकिन ये भी नहीं किया। ये हम लोग का आदमी को धोखा में रखा गया, अरुणाचल गवर्नमेंट भी। तो इसीलिए एज ए आपसू हम लोग अभी अगर ये चीज़ को हम लोग नहीं देखेगा तो फर्दर ये चीज़ जो सोल्यूशन नहीं आएगा। इसीलिए हम सरकार को ये बोलना चाहता है कि केवल आप पॉलिटिक्स मत कीजिए।
सेंटीमेंट का, पब्लिक का सेंटीमेंट को मत खेलिए कि हमने सोल्व कर दिया। ये सोल्व नहीं हुआ है। अगर सोल्व होता तो उस जगह पे हमारा अरुणाचल से पीएम जैसे रोड जाना चाहिए। आप जाने नहीं दिया, लेकिन जाने नहीं दे के फिर असम का तरफ से बनाने दे रहा है। मतलब सरकार आप बेकपुत में है क्या? आप बेकपुत में होना मतलब कि हमारा पब्लिक को आप धोखा देना है। तो इसीलिए हम सरकार को सीधा बोलता है, आप जो भी कीजिए अरुणाचल के इंटरेस्ट में कीजिए। आप भाजपा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, लेकिन आप अरुणाचली है। तो इसलिए अरुणाचल का इंटरेस्ट में, हमारा तरासो का इंटरेस्ट में, हमारा तिरप चांगलांग का इंटरेस्ट में, जिस हमारा डिस्ट्रिक्ट में बाउंड्री डिस्प्यूट है उस जगह के इंटरेस्ट में आप लोग को सोचना चाहिए। और मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन का वीकनेस का वजह से एक्टिविटी हुआ है। इसलिए पपुमपारे डीसी और यह पपुमपारे का DFO, आप लोग जल्द से जल्द आइए और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। स्टेटस को मेंटेन हम लोग कर रहे हैं तो उन लोग का तरफ से भी करना चाहिए। उसके लिए आपको लीगली बात करना पड़ेगा, ऑफिशियली कॉरेस्पॉन्डेंट करना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसा मत कीजिए कि हम लोग यहाँ पे पब्लिक को गुमराह करके कर रहा है बोल के नहीं। आप उस दिन भी कर रहा है बोला, फिर आज देखा तो जाके देख रहे तो एक्टिविटी चल रहा है। तो इसीलिए पब्लिक को धोखा मत दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन भी, ऑफिसर भी, जितना है आप लोग इसको सही ढंग से सोल्व कीजिए। और हमारा जितना भी पब्लिक है तरासों का, उनको अपना खेती करने का मौका दे दीजिए। ये स्टेटस को का बात ले लेके हम लोग कुछ नहीं कर रहे, केवल असम वाला कर रहा है, ये भी एक गलत बात है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी ऑफिसर है, आप लोग इसको देके हमारा पब्लिक को सही ढंग से अपना एग्रीकल्चर लैंड को भी सही से करने दीजिए। उधर भी जो हम लोग का जनरेशन से जो आदमी बैठ के आए उनको भी सही से बैठने दीजिए। थैंक यू। गांधी सर, जब असम अरुणाचल लगभग शायद 1 साल हो गया विजिट के दौरान, मिनिस्ट्रियल हाई लेवल विजिट के दौरान जो है इंटर स्टेट को विजिट के दौरान हमने एक इंटरव्यू लिया था रंजीत दत्तो जी को, MLA है। तो उनसे इंटरव्यू के दौरान हमने ये पूछा था कि अरुणाचल का जब PMGSY जब सड़क बना रहे थे, अरुणाचल का एक पोकलैंड सीज किया गया था। तो उससे हमने पूछा कि आप लोग देंगे कि नहीं वापस। तो जल्द ही दे देंगे बोला था, लेकिन अभी 1 साल हो गया लेकिन अभी तक नहीं दिया। और उसके बाद कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले जो है एक ट्रैक्टर भी हमारा अरुणाचल का सीज करके रखा गया था, जो कि राधासो से यहाँ तरासो कुछ सामान लेके आ रहे थे। तो इसके विषय में आपको क्या बोलना है सर? आप क्लियर कर देखिए, आसाम का MLA जब ये बात को करता है हमारा काउंटर पार्ट का कि हम दे देगा बोलने का बावजूद भी हमारा अरुणाचल सरकार उस चीज़ को ले नहीं सकता है। तो आप सोच के देखिए हमारा सरकार कितना घटिया है। एक पोकलैंड तक को आसाम से वापस नहीं ला सकता, जो रास्ता बनाने वाला को गया। आप सोच के देखिए हमारा सरकार का सोच कितना कमज़ोर है। ये सरकार का फेलियर का वजह से है। जब आप जो है लोकल कमीशन बना के दो तरफ से जब बात करके बाउंड्री को सॉल्व करता है, तो उसमें जो इंसिडेंट होता है, उसमें जो सीज होता है, सामान जो पकड़ता है, उसको भी आप सीधा निकाल के देना चाहिए, लाना चाहिए। उस तक को आप ला नहीं पा रहे हैं, मतलब आप कितना कमज़ोर है हमारा अरुणाचल सरकार। तो जो एक्टिविटी अभी चल रहा है, हम तो स्टेट गवर्नमेंट को ये बात कर रहा है कि आप एक पोकलैंड तक को ला नहीं सकता है, तो आप सरकार क्या चला रहा है? आप अभी जो हमारा लास्ट टाइम जो हमारा ट्रैक्टर को जो सीज किया है, उसको लेके आसाम में जो रखा है, वो जो हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए जो सामान लेके गया, उस चीज़ को भी ले जाके रखा हुआ है। ये एक हमारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मनाक चीज़ है। उतना तक को होने दे के स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बात करना और यहाँ हमारा पब्लिक का सेंटीमेंट को खेलना, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कल परसों जाएंगे, डिपार्टमेंट को बात करेंगे, अथॉरिटी को बात करेंगे कि ये मैटर को भी सीरियस लेना चाहिए। जब आसाम वाला देने रेडी है, आप नहीं ले सकता है, एक पोकलैंड तक आप नहीं ले सकते, दोबारा फिर सीज करने देता है हमारा ट्रैक्टर वगैरह को, जो एग्रीकल्चर काम करने वाला को, जो हमारा लाइवलीहुड जो काम करने वाला चीज़ को, उसको लेके जाता है। तो इसीलिए हम इसको स्ट्रांगली कल हम DC से बात करेंगे और हमारा चीफ सेक्रेटरी से भी हम बात करेंगे इसके ऊपर में लेके। गांधी सर, आज आपका आपसू का विजिट, उसके बाद अपत्सू भी है, ऑल पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, और एप्सू भी है, TCYA भी है। तो आज आप लोग का विजिट के दौरान 2 ट्रैक्टर जो है असम का काम करते वक्त सीज किया गया है। उसे क्या हम समझे कि आप लोग जो है वो पोकलैंड और ट्रैक्टर का बदली में आप लोग ने सीज किया है या कुछ और? सर देखिए, हमने सीज नहीं किया, हम लोग अथॉरिटी नहीं, वी आर नॉट अथॉरिटी टू सीज एनी व्हीकल फ्रॉम काउंटर पार्ट। हमने सीज नहीं किया, लेकिन जो हमारा इधर में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बात करने के बाद असम काउंटर पार्ट से बात कर काम मत करो बोलने वाला चीज़ को देखते हुए उस गाड़ी को लेके हमने ताना में दिया है। हम लोग सीज करने वाला नहीं है। यहाँ हमारा पब्लिक जो है, हमारा यूथ जो है, बहुत एग्रीव है, नाराज़ है, गुस्सा है। तो उन्होंने सामान को लेके पुलिस को हैंड ओवर किया। इसमें कोई सीज का बात नहीं, हैंड ओवर क्या है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन आपस में इसके ऊपर बात करेगा।
धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आप सबने सुन लिया होगा, ये था वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल आपसू। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेची शक्ति, कैमरामैन दीप ग्वाला के साथ।